नमस्कार, मिरर अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रज़िया बेगम। हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक छोटा-सा द्वीप है, जहाँ पर हर प्रांत, हर जाति के लोग बहुत ही मेल-झोल के साथ रहते हैं। पर हमारे यहाँ कुछ आदिम जनजातीय लोग जैसे कि जारवा, ओंगी, शोम्पेन, सेंटिनलीज़, निकोबारीज़ और गेरेट अंडमानीज़ लोग भी रहते हैं। अगर हम बात करें तो इन 6 जनजातियों में से एक निकोबारी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो हर फील्ड में आगे निकल चुके हैं। ये शिक्षा विभाग में हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये खेलकूद में आगे हैं, ये सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में आज के दौर पर काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं टेचा से, जो कि एक ग्रेट अंडमानीज़ ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और टेचा ने रिसेंटली नीट के एग्ज़ामिनेशन को क्लियर किया है। अगर कहा जाए दोस्तों तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, क्योंकि 2012 में जब टेचा के बड़े भाई ओलेग ने 10वीं की परीक्षा क्लियर की थी, तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया था और आज मुझे फिर से मौका मिल रहा है उसी की छोटी बहन जिसने नीट के एग्ज़ामिनेशन क्लियर किए हैं, उससे बात करने के लिए। तो चलिए टेचा से ही बात करते हैं, उनके एंटायर जर्नी को, उसके स्ट्रगल को और उसके जो ड्रीम एम्बिशन है उसके बारे में। टेचा, मिरर अंडमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेचा, आपने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया है और आप एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो आप अपने जो नीट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन किस तरह आपने की और आपको किसने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, और आप अपने कम्युनिटी के बारे में थोड़ा-सा बताइए और अपने पढ़ाई, अपने स्ट्रगल के बारे में मिरर अंडमान और उनके दर्शकों को थोड़ा-सा बताइए। हम स्ट्रेट आइलैंड से हैं और मैंने क्लास 1 टू 5 जाके ट्यूशनावत क्या क्या बोलते हैं वीकेवी पोर्टमोड में पढ़ाई की है। फिर उनके बाद 6 टू 10 जाके विवेकानंदा नगर पालिका में पढ़ाई की है, रांची टिकरी, जो कि रांची टिकरी में है। और 11th-12th में जाके गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है। ओके, तो टेचा, कैसे आपके ज़हन में आया पढ़ाई करना है? क्या तुम्हारे कम्युनिटी के बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ, कम्युनिटी के बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं और पढ़ाई का तो शुरू से ही बहुत मतलब मन था कि हाँ पढ़ना है। भैया लोग को देख के ही वो करिए कि हाँ मेरे को पढ़ना है, आगे उससे कुछ बनना है। तो आपका इंस्पिरेशन कहा जाए तो आपके भैया हैं? जी, हाँ। भैया का नाम? ओलेख। ओलेग। अच्छा, पढ़ाई तक तो ठीक है, डॉक्टर बनने का ख़्याल कैसे आपके ज़हन में आया? छोटा में ही सपना देख ली थी कि डॉक्टर बनना है, बट मेरे को नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं। बस मेरे को बोला गया था कि पढ़ते रहो, और डॉक्टर बनने का सपना भी वहीं से आया कि हाँ मुझे कुछ करना है करके, छोटा सा सपना था वो। अच्छा, नीट का प्रिपरेशन आपने कैसे किया? नीट का प्रिपरेशन मैम, हम जाके मतलब 11th में कोविड का वजह से बहुत पढ़ाई का मतलब बहुत नुकसान हुआ, तो उसके लिए मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि कैसा कवर अप करेगी करके। 12th बहुत रैंडमली मतलब इजी से हो गया था, बट 11th का जो सिलेबस था वो थोड़ा वो होता था, तो उसका वजह से यहाँ पोडलर में आके थोड़ा भाग दौड़ करने के बाद, कंटिन्यूसली पढ़ने के बाद वो हुआ है कोचिंग, मतलब क्या बोलते हैं क्रैश कोर्स, 1 मंथ का क्रैश कोर्स लेने के बाद वो जाके थोड़ा इम्प्रूव हुआ था एग्ज़ाम का। अच्छा, तो आपने कोचिंग लिया है एग्ज़ामिनेशन के लिए? जी हाँ, कोचिंग ली थी। अच्छा, टेचा, कुछ और बताइए, आपके फैमिली में कौन-कौन है? मेरे फैमिली में मेरे एक पापा हैं, 3 बड़े भैया हैं, जिसमें से पहले बड़े भैया की मतलब शादी हो चुकी है, तो उससे मेरा एक भाभी है और मेरा एक छोटी बहन है और हम हैं। अच्छा, तो आपके फैमिली सब साथ में रहते हैं? हाँ, सब साथ में रहते हैं। आपने जो नीट के एग्ज़ामिनेशन क्लियर किया है, इससे आपके फैमिली को काफ़ी प्राउड हो रहा होगा, आपके भाई, भाभी, फादर सभी को? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो एमबीबीएस आप पोर्ट ब्लेयर में करना चाहेंगे या मेनलैंड जाने का इरादा है? पोर्ट ब्लेयर में ही करना चाहूँगी। ओके। कोविड के टाइम आप शायद स्ट्रेट आइलैंड में थी, तो उस वक़्त आपने अपने 12th का प्रिपरेशन कैसे किया एग्ज़ामिनेशन के लिए? अ, मुश्किल था कि करना है, पर भैया मतलब भैया वहाँ से नोट्स वोट्स मतलब पोडलर में जाके डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके यस मैडम को बोल के नोट्स वोट्स मंगाते थे।
एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस के लिए वहाँ पे कोई नेटवर्क या फिर इंटरनेट कनेक्शन कुछ नहीं था, किसी से कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। तो उस टाइम जाके भैया कांटेक्ट मतलब जैसा तैसा कांटेक्ट करके बुक्स मतलब नोट्स वोट्स मंगाते थे। पढ़ना मुश्किल मतलब टीचर्स कोई नहीं था, नया क्लास था, नया साइंस ली थी, पता नहीं कैसा पढ़ना है क्या है नहीं पता था। फिर भी मतलब फैमिली मेम्बर्स भैया भाभी वो करे थे, इनकरेज करे कि नहीं कर लो, हो जाएगा करके पढ़ो। उन लोग ही पढ़ाते थे डेली उसमें, मतलब कभी कभार जितना होता था उन लोग मदद करते थे कि पढ़ लो, एग्ज़ाम पास में है, लिख लेगा तो पास हो जाएगा, ज़्यादा हो रहेगा, पढ़ लेगा। अच्छा, ये बताइए आपको पोर्ट ब्लेयर अच्छा लगता है या स्ट्रेट आइलैंड? दोनों ही पसंद है, बैलेंस मतलब बैलेंस करके थे कि 2 महीने छुट्टी में स्टेट आइलैंड घूम के आ जाते थे, पापा लोग से मिल लेते थे, वहाँ का जितना घूमना होना था, फिर यहाँ की पढ़ाई-वढ़ाई करते थे, तो दोनों ही बहुत अच्छा लगता था। मतलब यहाँ ज़्यादा रहने से वहाँ का याद आता था और वहाँ ज़्यादा रहने से यहाँ का याद आता था। अच्छा, आपने कहा आपकी एक छोटी बहन है, वो क्या करती है, कहाँ पे पढ़ाई करती है? वो अभी 11th में गई है, तो वो आर्ट्स लेके पढ़ती है, उसको लॉयर बनना है, तो अभी वो गर्ल्स स्कूल से ही पढ़ाई करती है। आपने जो ये नीट के एग्ज़ामिनेशन क्लियर किए हैं, तो आपके फ़ादर को कैसा लगा? क्योंकि ये ऑफ़ कोर्स एक प्राउड मोमेंट है हर पेरेंट्स के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए। तो आपके फ़ादर का क्या रिएक्शन था, कैसा लगा? और आपको कैसा लगा जब आपने अपने फ़ादर को बताया कि आपने क्लियर किया है? बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मतलब पापा भी मतलब वो है कि हाँ, बच्चा ने कुछ कर लिया, आगे जाके डॉक्टर बनेगी, नाम रोशन करेगी। बहुत खुश थे पापा, मतलब है अभी भी। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप स्ट्रेट आइलैंड की हैं, आपको वहाँ पे भी रहना अच्छा लगता है, आपको यहाँ पे भी रहना अच्छा लगता है। आपको क्या है, आप जब अगर डॉक्टर बन जाती हैं, तो आप अपने कम्युनिटी में अपने वहाँ एक हॉस्पिटल वहाँ पे सर्व करना चाहेंगी या पोर्ट ब्लेयर में करना चाहेंगे या कहीं बाहर? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो डॉक्टर बनने के बाद फ़ॉरेन भी जाते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है, आप अंडमान में रहेंगे, अपने आइलैंड में रहेंगे या फ़ॉरेन जाएँगी? फ़ॉरेन तो नहीं जाएगी, मतलब अपना कम्युनिटी के लिए वो करेगी, रेस करेगी। वहाँ पे मतलब हम उन लोगों का अपना कम्युनिटी का मदद इसलिए करना चाहती है क्योंकि बाहर वाले से उतना अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं है उन लोगों का कि उन लोगों को कुछ बता सके। हम वहाँ रहती है, अपना बच्चा समझ के, तो उन लोग सारा प्रॉब्लम बता सकते हैं कि क्या है, क्या नहीं, कभी भी आ सकते हैं हेल्प के लिए। तो इसलिए अपना कम्युनिटी को यो करेगी, मतलब पोर्ट ब्लेयर कम्युनिटी दोनों। अच्छा, तो आपका कहना है कि वहाँ के लोग जो है पूरा खुलकर शायद शेयर नहीं करते हैं अपना प्रॉब्लम बाहर के लोगों से। हाँ, नहीं करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते हैं कि क्या होएगा, होडलर मतलब होडलर जाना रहेगा, वहाँ क्या होएगा। फिर उन लोगों का मतलब जैसे कोई बड़े हैं, कोई बड़े इंसान हैं, तो उनको अपना बच्चा लोग का टेंशन होएगा कि उन लोग कैसा रहेंगे, क्या है। तो उस वजह से हम कम्युनिटी को ही सर्व करना ज़्यादा वो करेगी। दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, ज़रा ये बताइए, वहाँ पे जो लोग हैं उनको उनका क्या पोर्ट ब्लेयर आना होता है या उन वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो वहीं पे जो पुराने तरीके से जिस तरह से वो लोग आप लोग रहते थे स्ट्रेट आइलैंड में, क्या उसी तरह रहते हैं या बदलाव है? जैसे अभी आप लोग पोर्ट ब्लेयर में हो तो आप लोगों का रहन-सहन वगैरह चेंज है। तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ का जैसा रहन-सहन है या वहाँ का टोटली डिफरेंट होता है? नहीं, मैच मतलब यहाँ जैसा रहते हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत रहते हैं, बट यहाँ तो जैसे ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी उड़ी सब रहते हैं, तो वहाँ नहीं होते हैं। वहाँ तो डोंगी मतलब हंटिंग, फिशिंग वो सब रहता है, तो वो अपना एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वहाँ पे। जी। तो एक एडवेंचर जैसा हो जाता है जब आप वेकेशन में जाती है। हाँ, मतलब अच्छा लगता है कि जंगल-वंगल घूमने मिलता है, फिर बहुत कुछ नया जानने को मिलता है वहाँ का बड़े लोगों से। तेजा, आप अपनी कम्युनिटी में पहली लड़की हैं जिसने सीबीएसई का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है। उससे पहले ओलेक ने किया था मेल में, जो कि आपके बड़े भाई हैं। तो आप बताइए कि जो वहाँ पे जो बच्चे 10th का क्लास मतलब सीबीएसई वगैरह अटेंड नहीं करते, क्या रीज़न हो सकता है? मैम, उन लोगों का मतलब हमें तो पढ़ने का बहुत दिल था कि हाँ, पढ़ना है। उन लोगों का मतलब कभी-कभी फैमिली मतलब वो रहता है कि
छोड़ो रहने दो मत पढ़ने दो, कोई एनकरेज करने वाला नहीं है उन लोगों को कि पढ़ो आगे कुछ अच्छा बन सकता है। मेरे पास थे भैया पढ़ के चले गए तो भैया एनकरेज करते थे, फिर भाभी आई, भाभी एनकरेज करती थी कि नहीं और आगे कर सकती है। बट उन लोगों के पास ऐसा कोई नहीं है कि जो उन लोगों को पढ़ाई में एनकरेज करे कि मतलब आगे बढ़ो, पढ़ो, अच्छा कुछ होएगा करके, ऐसा कोई नहीं था। मेरे टाइम तो भैया भाभी थे, अभी मतलब उन लोगों का टाइम कोई नहीं है। अभी है 2-3 जन मेरे मतलब मेरे बाद मेरी बहन, फिर उनके बाद और 2 लड़की लोग हैं कि आगे पढ़ाई-वढ़ाई मतलब उस लोग पढ़ने माँगते हैं आगे और ज़्यादा। ओके, तो आपका कहना है कि एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तभी वो जो है आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके। चलिए ओलेग से बात करते हैं जो कि टेचा के बड़े भाई हैं और जिसने 10th फर्स्ट जो ग्रेट अंडमानीज़ है जिसने 10th क्लियर किया है। तो चलिए हम ओलेग से बात करते हैं इस बारे में कि उनकी बहन ने जो है ये अचीवमेंट लिया है, उसने नीट के एग्ज़ाम क्लियर किए है और टेचा का कहना है कि उसे उसके भैया भाभी ने ही ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो चलिए ओलेग और निधि से बात करते हैं। ओलेग, थोड़ा सा बताइए, आपकी बहन ने नीट क्लियर किया है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहन ने नीट क्लियर किया, उनके लिए हम बहुत खुश है और आगे भी उनको करेगा कि इसी तरह आगे जैसे अभी नीट क्लियर किया है, कल को इनका जो आगे का जो पढ़ाई है वो भी अच्छा तरह से क्लियर करके और डॉक्टर बने और उनका मेन सपना है कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना, तो वो ज़रूर बनेगी उसके लिए अच्छे से पढ़कर। निधि, आप ग्रेट अंडमानीज कम्युनिटी से नहीं है और आपके शादी को कितना वक्त हो गया है? आपकी और ओलेग की शादी को कितना वक्त हो गया है? थोड़ा सा बताइए। मैं ग्रेट अंडमानीज कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती हूँ। हमें 5 इयर्स हो चुके हैं और अभी अच्छा ही चल रहा है लाइफ और अच्छा एडवेंचरस है कि हाँ यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना। वहाँ पे नॉर्मली तो किसी को अलाउ करते नहीं हैं, हम आउटसाइडर्स एज अ वाइफ इनके साथ गए हैं तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं? सब फ्रेंडली नेचर्स में हैं। शुरू में बातचीत करने में उनको शाइनेस फील होता था। अभी वक्त हो गया है, इतना 5 साल बीत गया है तो सब इक्वली कांटेक्ट में हैं। निधि, जैसे कि टेचा ने कहा कि उसे उसके भैया भाभी काफ़ी एनकरेज करते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप लोगों का किस तरह से होता है? आप लोग भी चाहते थे पहले से कि टेचा जो है डॉक्टर बने? जी, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्या है, सबको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं मगर एनकरेजमेंट किसी के अंदर नहीं है, कोई एनकरेज करने वाला नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं है कि हाँ कि इसके बाद ये स्टेप लेना चाहिए, इसके बाद आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक्चुअली इनको पहले से कोई बताता नहीं है कि हाँ कि हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए है, आप लोग पढ़ो, हाँ आगे का हम लोग देखेंगे, आगे कौन सा फील्ड के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ के लिए हम हैं। तो वही हस्बैंड और मैंने बहुत सपोर्ट किया है कि हाँ नहीं, तुमको कुछ भी हो जाए, तुमको ये साल नीट कैसे भी क्लियर करना ही करना है। तो वही अभी हम लोग वही बोल रहे हैं कि अभी सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाओ पढ़ के। तो कहीं न कहीं ओलेग और निधि, आप लोगों को काफ़ी प्राउड फ़ील हो रहा होगा क्योंकि आप लोगों की भी मेहनत है निधि के टेचा के नीट क्लियर करने में। जी बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है ओलेग आपको? आपकी हाँ। बहन ने नीट क्लियर किया है, जो कि खुश बहुत है। टफ एग्ज़ाम होता है। खुश है और उनके लिए भी उनका मेहनत के लिए वो भी बहुत मेहनत करी इसके लिए। वो 6 से 7 घंटा डेली पढ़ती थी, स्कूल से आती थी, थोड़ा देर रेस्ट करती थी, फिर अभी वो एक मंथ का कोचिंग क्रैश कोर्स लिया था इक्वल साइन पे, तो वहाँ पर वो फिर आके वहाँ जाती थी। उसका डेली 3 से 4 घंटा कोचिंग भी हुआ करता था। उनके लिए वो मेंटली अपना आप को भी रेडी रखती थी कि उनको हाँ, और उनका जो एम था उनको क्लियर करना था, पढ़ना था, वो उनका जुनून का वजह से वो ये कर पाई है। हम तो उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी उनकी छोटी बहन है और आगे जितने भी हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको भी आगे जाके इससे इंकरेज करेगा करने के लिए। ओके। हमने टेचा की छोटी बहन इले से भी बात की जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। इले, थोड़ा सा बताना तुम्हारा क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान, और क्या बनना चाहती हो? मैं ना मिले हैं, हम 11th आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ती हूँ। मेरा एम्बिशन है लॉयर बनना। अरे
अच्छा, लॉयर बनना चाहती हो? ओके, तो लॉयर बन के अंडमान निकोबार में ही केस लड़ना है या कहीं और जाना है? मेरे को बाहर भी जाना है। अच्छा, बाहर कहाँ पे? बाहर का सारा जगह। अच्छा, इले ये बताना, आप अंडमान से बाहर कभी गई हैं? मेनलैंड कहीं, चेन्नई, कलकत्ता? नहीं। नहीं गई। जाने का दिल है? ओलेग, आप गए हो बाहर? हम गए हैं बाहर, वहाँ खेलने के लिए बाहर गए थे। जब स्कूल 10th में थे तब चेस्ट अंडर 17 SGFI चेस था जबलपुर में, वहाँ गए थे खेलने के लिए, चेस खेलने के लिए। और उनके बाद फिर सेम वही ईयर में पुणे गया था आर्चरी और रनिंग के लिए, ऑल इंडिया ट्राइबल गेम्स के उसमें। तो इले को लॉयर बनना है और बाहर जाना है। इले, अच्छा ये बताना कि क्या आप स्ट्रेट आइलैंड जाती हो? जाती है छुट्टी में। आपको वहाँ अच्छा लगता है या पोर्ट ब्लेयर में? मेरे को दोनों ही अच्छा लगता है। दोनों अच्छा लगता है। वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। इले, आपकी बहन टेचा ने जो है नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा हाँ। प्राउड फील हो रहा है? हाँ। थैंक यू। टेचा, ओलेक और निधि, मिरर अंडमान से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी गुड विशेस है टेचा के लिए कि वो जल्द से जल्द MBBS की डिग्री ले और अपने कम्युनिटी को और यहाँ के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लोगों के लिए वो काम करे, उनकी सेवा करे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जैसे कि टेचा, जिसका ड्रीम बचपन से रहा है एक डॉक्टर बनना, उसे उसके भैया भाभी ने मोटिवेट किया है। कोविड-19 के दौरान काफ़ी परेशानियां हुई, बट उसने हिम्मत नहीं हारी और उसके भैया भाभी ने पूरा उसे सपोर्ट किया है, जिसके कारण आज उसने नीट के एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर ली है। और टेचा का यही ड्रीम है कि वो एक डॉक्टर बने और अपने कम्युनिटी के लोगों को सर्व करे। तो हमारी तरफ से भी टेचा और उसके परिवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कुछ और नए विषयों के साथ हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। नमस्कार।